बांटा जाता है। हम तो प्यारे ही लोग हैं, दुनिया भी प्यारी है, तो प्यार वाले लोगों से नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। नफ़रत वाली चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा दूर रखते हैं। बर्थडे मनाने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए हमने इस तरीके से सोचा कि भाई गली कूचों के आदमी का बर्थडे मनाया जाता है, जिसकी गली कूचों के अंदर उतनी खुदी मारी जाती है। पर हमारे देश में ऐसे ऐसे रत्न हैं जिन्हें हम रतन टाटा कहते हैं, हम क्यों ना इनका बर्थडे मनाएं। हालांकि उनको सब पसंद नहीं था, पर हमने उनको कह दिया कि हम आपका बर्थडे मनाएंगे, चाहे आप हमको फांसी पे लगाएंगे। हम मना रहे हैं, 8वां साल है हमारा, सक्सेसफुल है। उनको भी पता था ये सारी चीज़ें जो उनके घर तक पहुंच जाती है। इस मंच पे हर धर्म के लोग दिख रहे हैं, हर युवा पीढ़ी देख रहे हैं, हर एज के लोग दिख रहे हैं, सब में यही जुनून जज्बा दिख रहा है। जैसे पिछले साल दिखा था, इस साल कहीं गुण ज़्यादा दिख रहा है। किस तरह इस साल ज़्यादा दिख रहे हैं? पिछले साल से हर साल बढ़ते जाएगा लगता है जुनून। हाँ, मैंने तो कहा ना कि भाई ये हमने तो शुरुआत की, एक न्यू रखी है लोगों के सामने। हम मुंबई शहर में मना रहे, हमारा देश मनाता है, ऐसे पकड़ते, पर इसको दुनिया में मनाया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये चीज़ इतनी अजरामर है, क्योंकि रतन टाटा इतने अनमोल है कि हमारे देश का हर बंदा उनके बारे में अच्छा ही सोचता है, और दुनिया के बहुत बंदे ऐसे उन्हें बहुत मानते हैं। तो बिजनेसमैन के तौर के ऊपर नेक्स्ट ईयर फिर इससे यहीं करेंगे या कुछ और भी कहीं कुछ करेंगे? नहीं, क्या होता है, इवेंट अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट को लेके किया जाते हैं। इवेंट में हमेशा नए नए लोग जुड़ जाते हैं, नई नई सोच पैदा हो जाती है। तो रतन टाटा जी का बर्थडे तो हम हर साल जब तक जिंदा है तब तक हम मनाएंगे, हमारे बाद दूसरी पीढ़ी आएगी, वो पीढ़ी मनाएंगी, साथ साथ देश भी इसको कानूनी तौर के ऊपर जयंती के तौर पर मनाएगा। ऐसे हम रिक्वेस्ट भी सरकार से करने वाले, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ 3 साल पहले। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने मैंने चीज़ रखी हुई। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो रतन टाटा का जो जन्मदिन जो है इवेंट के रूप में नहीं, महोत्सव के रूप में हो जाएगा, और जयंती महोत्सव हो जाएगा। वो तो सरकार ऐलान करेगा, ये पक्का होगा। तो रतन ही है, तो सब लोगों का जो है उसका उसने दायित्व किया, उसने पूरा दान करने का जैसा सब लोगों को जो उपाधि किया, सब लोगों को दान किया, सब लोगों को बहुत बहुत ये किया है। तो उसके बारे में कुछ बयान नहीं है बोलने के लिए। आप किस तरह जुड़े हो सर के साथ, रवि सर के साथ किस तरह जुड़े हैं आप? ये हमारा प्रेमी है, हमारा गुरु भाई जैसा शिष्य भी है, हमारा सब प्रेमी है। आखिरी में रवि जी, आखिरी में कोई मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों के लिए? आखिरी में कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैंने पिछले साल इसी हॉल के अंदर, इसी जगह के ऊपर रतन टाटा का जब बर्थडे मनाया, तो मैंने हमारे देशवासियों को विनती की थी कि हम पिछले कई सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुंबई शहर के अंदर रतन टाटा की सेल्फी होनी चाहिए। सेल्फी बांधने के लिए सरकार हमें इजाज़त दे, हम अपना 1-1 रुपया जमा करके रतन टाटा जी की सेल्फी बनाएंगे। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो सेल्फी की जगह के ऊपर हम सरकार से मांग करें कि रतन टाटा जी का बड़ा सा स्टैचू मुंबई शहर में लगाया जाए, जिसका खर्चा सब हम ही खुद करेंगे। लेकिन उस स्टैचू का मतलब ये होता है कि वो सेल्फी के रूप में होगा, ताकि दुनिया का हर बंदा रतन टाटा के साथ फ़ोटो निकालते हुए खुद की खुशी महसूस करे। थैंक यू सर। इसलिए उस तरीके का उनका स्टैचू मुंबई में बनना चाहिए। और मैंने पिछले साल ये भी लोगों का कहा था कि रतन टाटा के जन्मदिन के ऊपर में कसम खाते हैं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बहुत हकीकत में तब्दील करवा दिया था कि हम लोग कम से कम अपने 1 साल के अंदर का 28 दिसंबर का एक दिन ऐसा लाए कि घर में कम से कम 5 मिनट अपनी बिजली बंद रहे, सिर्फ 5 मिनट। हमारा फ्रिज चलता है, हमारा एसी चलता है, हमारा पंखा चलता है, जहाँ लाइट ज़रूरत है वहाँ जला, बाकी ये सब 5 मिनट के लिए बंद करो। क्योंकि बिजली बचत वाला जो मामला है वो आज देश में अगर सवाल नहीं खड़ा करेगा तो कल जरूर क्या, तो बिजली की किल्लत है, बड़ी पैमाने पे बढ़ेगी। और टाटा पावर हाउस ने हमको पूरे इंडिया के अंदर बिजली अच्छी तरीके से शो की है, तो उस बिजली को बचाने के लिए रतन टाटा के बर्थडे के माध्यम से 5 मिनट हमारे अपने परिवार के घर की लाइट बंद करें। तो उससे असर क्या होगा कि ज़्यादा यूनिट हमारे पास सेव हो जाएगा, और जहाँ लोग अंधेरे में आज भी जी रहे वहाँ टाटा पावर के माध्यम से ये बिजली हम वहाँ तक पहुँचा सकते। धन्यवाद सर। करूँगी हमारे सर का, मुन्नी जी सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इसका पार्ट बनी हूँ। और मैं यही बोलूँगी कि
जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे श्री रतन टाटा जी जो हैं लेकिन हमारे श्री रतन जी टाटा जी ने उस टाइम पे यही देखा कि मैं ऐसा क्या करूं अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे बिज़नेस होते हैं जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे, अपनी चीज़ें देखते थे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तब हमारे श्री रतन टाटा जी ने डिसाइड किया, उन्होंने कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो हमारी जो जनता है उनके लिए हो। और देखा जाए तो जहाँ पे सारे आगे रेस में भाग रहे थे, अपनी बिज़नेस आगे लेके जा रहे थे, वहीं पे उन्होंने हमारे देश को आगे लेके गए हैं, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज हम उनकी बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि भगवान किसी ने नहीं देखा है, हमारे माँ बाप भी हमें सिखाते हैं कि स्टोरीज़ बताते हैं और हम धरती पे आके तभी सीखते हैं। तो हमारे लिए वो भगवान जैसे ही हैं जो इस धरती पे प्रकट हुए, जिन्होंने इतनी सारी चैरिटीज़ की हैं, आप सबको ही पता है कितना कुछ किया है। मैं उनके बारे में जितना बोलूँगी मुझे लगता है कि शायद वो शब्द कम पड़ जाएंगे। सो येस, इसीलिए हमारी आगे की जनरेशन सबको पता रहेगा कि कौन थे, क्या था, उनके बारे में सब कुछ पता होगा। मैं यही कहूँगी कि मैं अपने आप को आज बहुत लकी मान रही हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे सेट जाना था, बट जैसे मुझे मौका मिला और इन्होंने मुझे ये मौका दिया तो मैं पीछे नहीं हट सकती थी। तो मैं यही कहूँगी इनका जितना नाम लेंगे उतना कम है, और जब तक हम हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, तब तक ये हमारे साथ हैं। कल से आप एक नया अच्छे शोज़ में दिया है। तो मेरा नया शो आ रहा है प्यार की राहें, दंगल पे आ रहा है, मंडे टू सैटरडे 7 PM, जो बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है और मैं किसी से कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। राहें हैं बट मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। देखा जाएगा कि कैसे प्यार होता है, कैसे इजहार होता है, इनकार होगा। ऑब्वियसली इतना कुछ हो रहा है तो दिल पे वार तो होगा ही। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं। सो आज भी हमारा देखना 7 PM मंडे टू सैटरडे, और हमारे शो को उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट देना जितना आपने हर शो में दिया है। मुंडे जी, के रवि दादा जी जो है हमारे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो मुझे छोटा भाई मानते हैं, और वो हर साल इस तरह का आयोजन करते हैं कि रतन टाटा जी का जो बर्थडे मनाते हैं। पिछले साल भी हुआ था और उन्होंने आरोग्य शिविर भी बनाया था, रक्त ब्लड वगैरह डोनेशन का भी प्रोग्राम करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए मैं हर साल कुछ सेलिब्रिटी के साथ आता हूँ। ऐसे ही माही जी का मेरा मिलना ये ऐसे हुआ कि लाल बाग का राजा में मुझे इन्होंने बुलाया कि मुंडे जी आप मेरे साथ चलना है। लाल बाग का दर्शन हमने साथ में किया लास्ट ईयर। उसके बाद फिर ये दूसरा मौका मिला कि माही जी को मैं बुला लूँ और आज यहाँ पे है, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तो आपके लिए कि आपने मुझे बुलाया, और के रवि दादा को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank थैंक लोगों को बताते बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे रवि दादा की तरफ से और अय्यर साहब की, डॉक्टर अय्यर साहब की तरफ से, कि रतन टाटा साहब का 87वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, और उस खुशी पे हमको बुलाया गया है यहाँ पे। मेरे साथ तमाम साथी लोग यहाँ जमा हुए, फिल्म वाले भी हुए और वर्कर दूसरे भी देश विदेश से आए लोगों में, उन लोगों को सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि ये अगर हिंदुस्तान की अगर कहीं पहचान होती है तो अगर रतन टाटा परिवार का नाम ना लिया जाए तो हिंदुस्तान कंप्लीट नहीं होता। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं कि जहाँ हमारे सारे वीर सैनिकों के साथ, महात्मा गांधी, नेहरू जी, इनके साथ ये देश में हम लोग रहते हैं। इनके साथ साथ हम रतन टाटा जी के परिवार के साथ भी रहते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं इतना ही कहूँगा कि तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो टाटा साहब ऐसे थे कि कड़ी से कड़ी जो समस्याएं होती थी उसको हल करते थे, उससे निपट लेते थे और आगे बढ़ते थे, और आज हम सब उन्हीं के बदौलत यहाँ खुशहाल हैं। नमस्कार, जय महाकाल। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं रतन टाटा जी के बर्थडे पर, यानी कि 87 में 87 बर्थडे। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो उनकी आंखें आज भी हैं, उनके किए हुए कार्य आज भी हम यानी उनसे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। वो यही कहते हुए कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के रास्ते मिलेंगे साए बहार के। तो इसी तरह जिस तरह रतन टाटा जी
जन सेवा में, देश सेवा में आगे बढ़ते गए। हमारे देश की एक पहचान बन चुके हैं रतन टाटा जी। उसी तरह हम को यानी उनको भी देखकर हमें प्रेरणा मिलती है और मिलनी ही चाहिए। और आगे वाली जितनी पीढ़ियाँ हैं रतन जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ढेर सारी शुभकामना देता हूँ मैं हमारे अहीरे साहब, रत्नाकर जी, रमाकांत मुंडे जी हमारे मित्र हैं, यानी सभी को, और के रवि दादा, सभी के समर्थन से, सबके सहयोग से जो हमने ये कार्य संपन्न हुआ है। यानी बर्थडे मनाया गया है टाटा साहब का। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिनों 50,000, लेकिन आज इनका जो नाम है किए हुए कार्य वो हमेशा जीते रहेंगे। मैं यानी संजय वर्मा कॉमेडियन के टीवी शो में आता रहता हूँ, तारक मेहता में चमकल ओडी वाला, केट सीरीज में देखा होगा आपने। संजय वर्मा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। रतन टाटा जी के बारे में इतना बोलूँगा कि ये हमेशा जागरूक रहे और इन्होंने नौजवानों को, बेरोज़गारों को रोज़गार दिया और इतने उद्योगपति होने के बाद भी ये डाउन टू अर्थ रहे और इन्होंने हर चीज़ अपडेट की और हमेशा अपडेटिंग में रहे कि न्यू चीज़ क्या लानी चाहिए मार्केट में। और मैंने भी इनकी कार खरीदी थी टाटा नैनो, जिससे मैं अपनी फैमिली को लेके 1000 किलोमीटर गया आया, हमारे कमर में ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई। इतना रतन टाटा जी जो चीज़ को अपडेट करते थे कि चीज़ कैसी होनी चाहिए। और आज इनका 87 बर्थडे है और बस ऐसे इंसानों की बहुत ज़रूरत है हमें। श्री रतन टाटा जी जैसे महान हस्ती हमारे बीच में आज नहीं होके भी हमारे बीच में है। बात करें भाभी जी घर पे है कि सर हमेशा आप लोगों को दिल पे राज कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, हमें से कुछ बताते क्या बोलना चाहते शो के लिए? आज भाभी जी घर पर है, 10 साल से चल रहा है शो और इतनी ऑडियंस उससे जुड़ी हुई है। ये आप लोग का प्यार है, दुलार है। नहीं तो कोई शो 3 महीने में, 4 महीने में बंद हो जाते हैं, लेकिन आज भाभी जी घर पर है। हमारा शो 10 साल से चल रहा है और अभी आगे भी चलने वाला है। एक पंच मार दिए सर, कोई तो डायलॉग मार दिए भाभी जी घर का। उसमें मेरा डायलॉग होता है हमेशा। मैं जाता हूँ मेरे दोस्त विभूति के पास, जो आशिफ शेख जी है। आप विभूति है, क्या हुआ? भाभी जी ने घर से लात मार कर निकाल दिया क्या? अबे वो कच्चा बनियान, आज के बाद ये विभूतिया मेरा ड्राइवर बन के मेरी गाड़ी चलाएगा, क्यों है ना विभूति है। थैंक यू सर। बिजनेस में रतन टाटा जी का आज जन्मदिन है और उनके नाम पर जो श्री रतन टाटा बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड यहाँ पर हो रहा है वो मुझे भी मिला है, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे अवार्ड मिला है। और जिन को भी अवार्ड मिला उनको बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बधाई कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। सर अपने अंदाज में कोई शायरी या कॉमेडी कुछ हो जाए? मैं चूँकि लाफ्टर चैलेंज में सबसे पहले आया था, उसका बहुत सारे टीवी शोज़ किए मैंने। जब मैं लाफ्टर में आया, मैं नया मुंबई आया था तो मुझे मराठी नहीं आती थी, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी यहाँ पर। फिर मैंने भाषा सीखी और मैं ये कहता हूँ देश के हर नागरिक से कि जहाँ भी जाता है, जिस प्रदेश में रहता है, वहाँ की भाषा सीखना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर भाषा नहीं आती तो बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी होती है और हमारा काम है कॉमेडी करना। हर जगह से कॉमेडी निकालते। मैं नया मुंबई आया था, मैं मराठी नहीं जानता था। मैं दौड़ के एक बस में चढ़ा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो मराठी में बोली लवकर लवकर, मैं उसके चक्कर में 4 स्टेशन आगे चला गया। तो भाषा आनी चाहिए। जब भाषा नहीं आती है तो कॉमेडी हो जाती है, आदमी फंस जाता है। भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी रहें। बाकी आप क्या